आपने कहा कि उन्होंने गरीबी रेखा से कितने लोगों को ऊपर लाया, उस पर अलग अलग आंकड़े दिए, एक एक चीज देते हैं। उसके बाद संस्थाओं पर बात करेंगे, फिर मेरी महंगाई तेरी महंगाई पर बात करेंगे, एक एक करके बिंदुवार तरीके से बातचीत करते हैं। पहले संस्थाओं पर आते हैं। देश की वो संस्थाएं, सुप्रिया श्रीनेत जी, चुनाव आयोग, ये सच है कि जब जब अन्य पार्टियां हारे तो ईवीएम में खराबी है, लेकिन अगर पंजाब में, राजस्थान में, अन्य जगहों पर आपकी जीत हो तो वही ईवीएम ठीक है। ये कैसा दोहरा मापदंड है? अगर हम देश की संस्थाओं पर ही अटैक कर देंगे तो फिर क्या बचेगा राष्ट्र के नाम पर? आप तो फॉरमोस्ट एंकर है, भाजपा का दिमागियापन मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपने तो सुनी है उनकी स्पीच में, मिसकोट कर, उन्होंने क्या कहा था कि इन संस्थाओं पर अटैक किया जा रहा है, इनको वीकेंड किया जा रहा है। और क्या कहने का बेसिस है? जो सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति बिठाई हुई है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स तय कहता है, जिसका खंडन इस सरकार से नहीं आता है। मुंह में टेप लग जाता है इस सरकार की जब न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है $2 बिलियन मोदी जी ने इजराइल जाके खर्चा किए, पेगासस का सॉफ्टवेयर खरीदा, और उस सॉफ्टवेयर से चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जिस महिला ने रेप का आरोप लगाया था, यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसकी जासूसी कराई। चुने हुए मुख्यमंत्री की, पूर्व प्रधानमंत्री की, खुद राहुल गांधी जी की, स्मृति ईरानी जी की, प्रहलाद पटेल जी की, पवन तोगड़िया जी की जो जासूसी हुई, वो तो अलग बात है। तो इसको कहते हैं संस्थाओं को वीकेंड करना। हमने सब देखा है, ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, वो संस्थाएं नहीं रह गई है, वो भाजपा के फ्रंटल है। जब चुनी हुई सरकारों को गिराना हो, लोगों को प्रलोभन देना हो, अपने लोगों को डराना हो, तब उन चीजों का इस्तेमाल होता है। संस्थाओं से आगे बढ़ के थोड़ी बात कर लेते हैं, और बात ये करनी जरूरी है क्योंकि डबल वेरिएंट, डबल ए का करंट लग रहा है भाजपा को। अरे आपको क्या दिक्कत है भाई? सच तो यह है कि कोरोना काल के दौरान एक की आमदनी बढ़ी 8 गुना, एक की दुगनी हो गई, लेकिन 84% जनता की आमदनी कम हो गई। उसके बारे में क्या कहेंगे? ये मैं यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ, इस देश के मात्र 100 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों जितना पैसा है, मतलब इस देश के 10 सबसे अमीर लोगों के पास 40% जितना जनता के पास पैसा है, उतना पैसा है। इस इनकम इक्वालिटी को, इस खाई के बारे में आप कभी बात नहीं करिएगा, पीठ थपथपाते रहिएगा। 27 करोड़ को हमने गरीबी की सीमा रेखा से निकाला था, आपने 23 करोड़ को सीमा रेखा के नीचे फेंका, और 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आपने एब्जेक्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी में पुश किया, गुर्बत, गरीबी और भुखमरी में पुश किया, और वो दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। देश में जो असमानता है उस पर मैं सवाल करूंगी, लेकिन चूंकि आपने मुझ पर गलत कोट करने का आरोप लगाया था, तो मैं आपको वर्ड वर्बैटिम कोट करके सुना देती हूँ। द जुडिशरी, द इलेक्शन कमीशन एंड पेगासस आर instruments of destroying the voice of the people of states. Absolutely they are. वो instruments बन चुके हैं। मैम प्लीज, आपने कहा कि गलत सवाल मत पूछिए। उन्होंने ये कहा they are instruments of destroying the voice of the people of states. क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी इंस्ट्रूमेंट्स है? अंजना जी, कैसे पंजाब में नहीं होते हैं, राजस्थान में नहीं होता है? मैं बता रही हूँ कैसे। सबसे पहले तो मैंने आपको नहीं कहा था, मैंने भाजपा को कहा था, आपने जबरदस्ती अपने ऊपर ले लिया, पता नहीं क्यों। मैंने भाजपा को कहा था। मैं दूसरी बात कह रही हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कोट किया उनको। मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, जब आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए चीफ्स की जासूसी करते हैं तो आप उनको कंट्रोल में करना चाहते हैं। आप उनको कंट्रोल में कर उनके साथ वही करना चाहते हैं जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के साथ करते हैं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ पर बोल रही हूँ कि क्यों इस चुनी हुई सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जब थे, उनके खिलाफ यौन शोषण के मामला में जो महिला थी उसकी जासूसी पर जवाब नहीं दिया है। अशोक लवासा की जासूसी पर जवाब नहीं दिया है। $2 बिलियन खर्चा किए जासूसी का मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर। मेरी शालीनता मेरी कमजोरी ना बने। अरे भैया ये शालीन है। ठीक है, शहजाद जी इसका जवाब जल्दी से। गजबे हो गया। वो एक इंस्टेंस कोट करके आरोप लगा रही हैं। देखिए ऐसा है जी अंजना जी, सबसे पहले तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने जिस प्रकार से उन्होंने झूठ तब्दील किया, झूठ बताया कि देखिए राहुल गांधी ने कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट्स, इनको कहा कि इन पर हमला हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी का एग्जैक्ट वीडियो मैं प्ले करके आपको सुनाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। आप प्लीज सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि अगर ये सुप्रिया श्रीनेत जी इसका समर्थन करती हैं तो वो कहे, क्योंकि उन्होंने कहा ये। And I'll give you examples. The judiciary, the election commission,
Pegasus. These are all instruments of destroying the voice of the Union of States. अब सुनिए इस बात को कि ये कहते हैं इनको संविधान में भरोसा है, इस देश के लोकतंत्र में भरोसा है, और कहते हैं कि जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन इंस्ट्रूमेंट्स है डिस्ट्रॉय करने के, वॉइस ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट्स के, मतलब लोगों की आवाज को दबाने का वो इंस्ट्रूमेंट सुप्रीम कोर्ट को और जुडिशरी को और इलेक्शन कमीशन को कह रहे। यहां पर इनकी प्रवक्ता कुछ और आकर कह रही, या तो इनको राहुल गांधी का बयान समझता नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी ने झूठ बोला था, उन्होंने कहा था कि रिपब्लिक डे पर कोई स्पेशल गेस्ट नहीं आया इस बार। यह भी बात झूठी साबित हुई। विदेश मंत्री ने बताया है कि किस प्रकार से जिनको आना था वो कोरोना की वजह से नहीं आ पाए, और उनको 5 लोग जो आने वाले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका 27 तारीख को समिट भी हुआ। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा इंडिया की नीतियों की वजह से चाइना और पाकिस्तान करीब आ चुके हैं। इसका तो खंडन आज नेड प्राइस यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी किया, करेंगे ही, क्योंकि क्वाड हो, इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन हो, ताइवान हो, बाकी सारे देश हमारे साथ आज खड़े हैं डटकर। ऐसा नहीं है कि जिस समय पर नेहरू जी की सरकार थी और उन्होंने दे दिया था यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल सीट, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिए थे, किस प्रकार से आपने भी बताया शमसगाम वैली चला गया था चाइना के पास, किस प्रकार से काराकोरम हाईवे बना दिया गया था पीओके में, किस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना का न्यूक्लियर कोलैबोरेशन हो रहा था 70 के दशक में, सीपेक हुआ। इसके बारे में कौन जवाब देगा? इसके बारे में जवाब दीजिए सुप्रिया श्रीनेश जी कि आपकी जब सरकार थी आपने कौन सा वो करार साइन किया था जिसके चलते हमारा ट्रेड डेफिसिट $1 बिलियन से $36 बिलियन हो गया चाइना के सामने, जिसकी वजह से टियापंगनक, डूम चेली ये तमाम इलाके चाइना के पास चले गए।